हाय, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अंतिम इच्छा समझ के भी पूरी कर दीजिएगा। ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आप यहां पे किसी की जान बचाने वाले हो और मुझे फेमस करने के लिए नहीं, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हाय, मेरा नाम अंशुमन है और मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूं जिसका नाम है सुसाइड। क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता है। आए दिन हर दिन सुनने को मिलता है, एक्टर आसिफ बसरा ने सुसाइड कर लिया, तारक मेहता के राइटर ने सुसाइड कर लिया, हमारे पड़ोस में किसी ने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि इस क्यों का जवाब हम सबको देना होगा। क्यों किया? क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहां लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है फर्क पड़ता है। जब लोगों को यह फर्क पड़ता है कि उनके रिश्तेदार के बेटे का कितना परसेंट आया, पड़ोसी की बेटी का चक्कर किसके साथ चल रहा है, उसके घर में रात को कौन आया, उसके घर में ताका झाकी करनी है, वो कहां घूमने जाता है, हर किसी की जिंदगी से फर्क पड़ता है। तो जब सुनने में आता है कि कोई अकेला है, कोई डिप्रेस है, किसी को जरूरत है बात करने की, तो लोग मुंह क्यों मोड़ लेते हैं। अरे भैया, ये कोई श्राप नहीं है, ये जरूरत है। हमारे आसपास के लोगों को हमारी जरूरत है। यहां पे हम स्टोरी डालने में देर नहीं करते, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां घूमने जा रहे हैं, देर नहीं करते स्टोरी डालने में। लेकिन हम फोन नहीं करते क्योंकि शायद वो ईगो क्लैश हो जाता है कि अरे वो भी तो नहीं करता। अरे कर लो ना एक फोन, पूछ लो ना कि क्या हालचाल है भाई तेरे। दोस्तों, 1.39 लाख सुसाइड केसेस हुए हैं लास्ट ईयर 2019 में इंडिया में, जिसमें 93,000 से ज्यादा बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, यंग यूथ थे, जो इस देश का भविष्य उज्जवल कर सकते थे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकते थे। दोस्तों, यूथ सुसाइड केसेस 4% इंक्रीज हो चुके हैं इंडिया में। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है एक लास्ट डिकेड में, 2010 से 2020 तक, और 2020 की रिपोर्ट आनी बाकी है। दोस्तों, इस सब का दोषी कौन है? कहीं ना कहीं हम सब हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा सर से ऊपर हो रही हैं। ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसपे कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। एक साल में 1.5 लाख लोग सुसाइड से मर जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है, आप जाके पढ़ सकते हो गूगल पे। और कितने तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के डेटा में आते ही नहीं है, लाखों ऐसे हैं। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं दोस्तों, चाहे आप गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, आप पढ़े लिखे हो या आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, या आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, हाई सोसाइटी में हो, प्रॉब्लम हर जगह है। दोस्तों, बातें करो, सॉल्यूशन लाओ इसका कुछ। ये कोरोना की वैक्सीन बाद में लाना, पहले ये सुसाइड नामक बीमारी की वैक्सीन लाओ। और इसकी वैक्सीन यही है कि हमारे अच्छा व्यवहार, हमारे अंदर का अच्छा आचरण, अच्छा बिहेवियर, किसी से अच्छे से घुलना मिलना, बस यही इसकी वैक्सीन है दोस्तों, यहां लाइफ में अकेलापन बहुत ज्यादा है और ये डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। अच्छे से अच्छे पैसे वालों को, अच्छे से अच्छे खुशहाल लोगों को, इसका कोई जात धर्म नहीं होता है। सिर्फ आपका एक फोन कॉल कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपको कोई जरूरत तो नहीं है, चलो मिलते हैं, चलो बातें करते हैं, बहुत खुशी दे सकता है दोस्तों। ये बहुत ही फेक दुनिया हो गई है जहां हम किसी से मतलब नहीं रखते लेकिन अपना सब कुछ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मेरी बहुत छोटी सी जिंदगी में मैं देख रहा हूं कि ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, ये रुक नहीं रही है। लोग अकेले होते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कहने को सोशल मीडिया ने हमें पास कर दिया है, लेकिन हम कनेक्टेड नहीं हैं, हम उतने ही ज्यादा दूर हैं। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि बात कीजिए लोगों से, बात कीजिए कि भाई तुझे क्या तकलीफ है, भाई तुझे डिप्रेशन तो नहीं है, भाई तुझे किसी चीज की जरूरत है। अरे नहीं पैसा वो आपसे मांगेगा, और अगर मांगेगा भी तो कह दो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई अभी मैं उस हालात में नहीं हूं, बट मोरल सपोर्ट तो दो। यहां कोई किसी को मोरल सपोर्ट भी नहीं देता, यहां कोई किसी को अंडरस्टैंड भी नहीं करना चाहता। फिर कोई ऐसे सुसाइड की न्यूज आएगी, अपने घर में कॉफी का सिप लेते हुए बोल देंगे अरे लूजर था साला। नहीं सर, वो लूजर नहीं था। मैं सुसाइड प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं खुद बोलता हूं कि एक पल को वो है लूजर कि उसने सुसाइड किया, लेकिन उस लूजर के पहले क्यों वो लूजर क्यों बना, क्यों ऐसा हुआ उसके साथ। मेरे जिम के दोस्त ने सुसाइड कर लिया इस साल, मेरी फ्रेंड के फादर ने सुसाइड कर लिया। मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खुद को दोषी मानता हूं कि शायद मैंने उस जिम के दोस्त को कभी फोन करके ये नहीं पूछा कि भाई तू कैसा है, भाई तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। दोस्तों, ये दुनिया बहुत छोटी है, यहां पे एक दूसरे को प्यार देना है। बात करो दोस्तों, क्योंकि नहीं पता कि कब वो चीज आपके साथ गुजरे, भगवान ना करे, लेकिन कब वो आपके किसी फैमिली मेंबर को हो जाए। मतलब रखिए दोस्तों, एक दूसरे से मतलब रखिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करो।
सेल्फिश मत बनो यारो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं अपने आसपास देख रहा हूं बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, चारों तरफ हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी में मोरल सपोर्ट की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, एक दूसरे के साथ की जरूरत है। मैं बहुत खुश था अपनी जिंदगी में, लेकिन इस साल 2020 की बात है कि चीजें ऐसी होती गई कि नहीं पता, मैं खुद डिप्रेशन में आ गया था। 2 महीने में कैसे मैंने खुद को संभाला है मैं ही जानता हूं। मुझे कोई रीजन नहीं मिला, अदरवाइज मैं भी शायद खुद को कहीं उस हालात में देखता। तो जो मुझ पे बीता है मैं नहीं चाहता हूं किसी और पे बीते। और ये डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं होता है कि हर बार इसका कारण पैसा नहीं होता है। बहुत पैसे वाले लोग भी आ जाते हैं। इसका कारण होता है दोस्तों अकेलापन, एंजाइटी, लोनलीनेस। बहुत जरूरी है दोस्तों। अरे सब यहीं धरा रह जाएगा। ये पैसा, ये स्टारडम, ये नेम, ये फेम, ये अच्छी इमेज सब यहीं धरी रह जाएगी। अगर कुछ साथ में जाएगा तो वो है आपका आचरण, आपका व्यवहार, कि आपने लोगों को कैसे डील किया, आपने हालातों से कैसे डील किया। तो दोस्तों कभी थोड़ा सा अच्छा बन के देखो किसी के लिए, यहां से अच्छा लगेगा। मुझे फेमस नहीं मत करो इस वीडियो से, मेरा सिर्फ मैसेज लोगों तक पहुंचा दो जो मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि यहां जितने भी लोग हैं, जितने भी चेहरे इस वीडियो को देख रहे हैं, भले वो खुश होंगे लेकिन उनके दिल में एक ऐसा कोना है जहां वो खुश नहीं है, जहां वो बहुत अकेले हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि ये सुसाइड केसेस नहीं रुकेंगे, और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक हम लोगों को जानने की, पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे बहुत करीब होते हैं ये सुसाइड करने वाले लोग, ये एलियन नहीं होते हैं, ये हमारे बीच के ही होते हैं, हमारे ही भाई बहन माँ बाप होते हैं। लेकिन हमारी गलती क्या है ना कि हम कभी उनसे कनेक्ट नहीं होते, कभी भी उनको समझ नहीं पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। तो दोस्तों बात करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये भगवान ऐसा नहीं बोलता इसको डिप्रेशन देना, इसको देना, इसको देना, इसको नहीं देना, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद को दोषी मानता हूं, मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी मैं खुद को दोषी मानता हूं। और इसीलिए अब मैं सबसे बातें करता हूं जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी कई बार मैं अच्छी बातें कर लेता हूं। क्योंकि हर सिक्के का 2 पहलू होता है। अगर बुरे लोग हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छे लोग हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। अपना घंटों टाइम हम सोशल मीडिया पे अलग चीजों में दे रहे हैं, लेकिन किसी को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं यार। अपने पिज्जा का फोटो डाल रहे हैं, खाने पीने का फोटो डाल रहे हैं, गोवा जा रहे हैं वहां की फोटो डाल रहे हैं। टाइम टू टाइम अपने हर एक दोस्तों को, हर एक फॉलोअर्स को हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हीं फॉलोअर्स में से किसी एक को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम एक मैसेज भी ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई तुझे क्या जरूरत है, तुझे क्या नीड है? नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि जो मेरे साथ हुआ, जिस दौर से मैं गुजरा हूं, या जिस दौर से हजारों लाखों लोग गुजर रहे हैं, उनको समझो, उनसे बातें करो, उनसे फीलिंग शेयर करो। क्योंकि इस दुनिया को प्यार की जरूरत है, वरना सुसाइड तो होगा। सुसाइड तो होगा, और रोक सकते हो तो रोक लो। समझो दोस्तों, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को फील करो, वरना सुसाइड होते रहेंगे। सुसाइड तो होगा। अरे नहीं